हेलो एवरीवन, मैं आप सबका अपने इस प्यारे से YouTube फैमिली के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छे टॉपिक से रिलेट करता है। बट उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर पल्लवी गर्ग, जो कि आपके सामने लाइफ से रिलेटेड वीडियोस लेके आती है, साथ ही साथ जो आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करती हैं, उन वर्ड पे, उन एक्टिविटीज पे, उन्हीं भावनाओं के साथ आपके लिए एक वीडियो रेडी करती हूँ, जिससे कि हम और मोटिवेट हो सकें। और साथ ही में बच्चों से मदरहुड की जर्नी से रिलेटेड वीडियोस भी लेके आती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो आज ये टॉपिक है मैंने बहुत ही सूझबूझ के साथ लिया है, वो है जेलसी। हम लोग क्यों जेलसी करते हैं, हम में जेलसी की भावना, हम में ये सोच, जेलसी का जो ये वर्ड है, हम में ये सोच क्यों आ जाती है, हम दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों से क्यों ये नेगेटिविटी जो है हमारे मन में खुद ब खुद आ जाती है दूसरों के प्रति। तो ये जो वर्ड है, ये जेलसी का जो ये वर्ड है, उसको आज मैं डिस्क्राइब करते हुए बताना चाहती हूँ। ये मेरा वीडियो एक जेलसी के ऊपर ही है कि क्यों हम लोग दूसरों से जेलसी करने लग जाते हैं। ये किसी के ऊपर मतलब थोपा नहीं जाता वर्ड, ये खुद ब खुद ही अंदर अपने मन से आ जाती है। ये जो भावना है ये अपने मन में खुद ब खुद ही आ जाती है। वो क्यों आती है, वो कई रीजंस हैं जो बंदा खुद ब खुद, जो इंसान खुद ब खुद अपने अंदर वो चीज एज्यूम करने लग जाता है, जिससे उसका जो ये वर्ड है, जेलसी वर्ड जो है, उसके अंदर खुद ब खुद ही आ जाता है। जैसे किसी को इनसिक्योरिटी लगता है किसी दूसरे पर्सन से, तो भी ये जेलसी आ जाती है। तो जेलसी जो है वो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। मीन्स अगर हम किसी से जेलसी करते हैं, अगर कोई बच्चा ही किसी बच्चे से भी जेलसी करता है, चाहे वो किसी पोजीशन को लेके हो, चाहे वो किसी ग्रेड्स को लेके हो, चाहे वो किसी रहन सहन की वजह से हो, या फिर किसी पहनावे की वजह से हो, तो ये जो जेलसी जो वर्ड है और ये जो है ये सोच जो है जेलसी वाली, ये अपने मन में खुद ब खुद इंसान पैदा कर देता है। तो हम इससे बंदे में, इंसान में जो है वो कई तरह के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो उसकी सोच को और ज्यादा बुरा कर देते हैं। जैसे वो इंसान खुद में चिढ़ने लगता है, वो खुद की लाइफ को एंजॉय नहीं करता। जिस भी इंसान के मन में जेलसी जैसा वर्ड आ जाता है मन में किसी के भी प्रति, वो जो मर्जी कोशिश कर ले, जो सामने वाला पर्सन है जिसके भी प्रति उसको जेलसी की भावना रहती है, वो पर्सन जितना भी उसको कोशिश कर ले, लेकिन जब तक उसका मन खुद नहीं चाहेगा उसके लिए कोई पॉजिटिविटी वाली बात अज्यूम करना, उसके लिए कुछ पॉजिटिव सोचना, तब तक उसका मन उसके लिए जेलसी ही फील करेगा। तो ये जेलसी जो वर्ड है, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि हाँ ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ये बिल्कुल खत्म होने वाली चीज, क्योंकि ये हम किसी पे ये चीज थोप नहीं सकते। हम ये जो वर्ड है, हम ये जेलसी की जो भावना है, किसी से ईर्ष्या करनी, किसी से नफरत करनी, ये हम किसी को पे थोप नहीं सकते। ये अपने मन में खुद ब खुद आ जाती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप सबसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों हम ये चीजें अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि इस वर्ड से, इस भावना से, ऐसी इनसिक्योरिटी से हम लोग अपने ही हेल्थ पे सफर कर रहे हैं। हम लोग अगर चाहते हैं अपनी बॉडी को और ज्यादा अच्छा करना, अगर हम ये चाहते हैं, वैसे हर कोई चाहता है कि वो परफेक्ट रहे, फिट एंड फाइन रहे, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि अपनी बॉडी को परफेक्ट रखें, फिट एंड फाइन रखें, तो वो बहुत ही एक खुश रहने वाला, अपने आप में खुश रहिए। खुद में सुबह उठते सार ये बातें खुद में जरूर रखें, अपने आप को सोच अपनी पॉजिटिव रखें। सुबह की जो पहली किरण है उसके साथ हम अपने विचार जो हैं वो शुद्ध रखें। किसी के साथ कुछ गलत वर्ड, या सुबह उठते सार ही जो अपना डे है ना, वो एक शुरुआत जो है दिन की, वो बहुत मीठी हो तो बहुत अच्छी रहती है, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा जब हम अपनी दिन की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव व्यूज के साथ करें। हम अपने अंदर वो ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट करें कि हाँ, हमें ये लगे कि हम बिल्कुल ही, हम इस दुनिया में आए हैं तो हम बहुत ही अच्छे हैं, भगवान ने हमें ये दुनिया दी है, भगवान ने यहाँ पे रहने का मौका दिया है, तो हम बहुत ही अच्छे से उसको व्यतीत करें।
हमारे अंदर वैसी भावना किसी को लेके भी नहीं आनी चाहिए। अगर है भी पर उसको सॉल्व आउट, खुद में ये चीज आजमाने की कोशिश करिए कि क्यों आ रही है हमें ये भावना, हम किसी के बारे में क्यों गलत सोच रहे हैं। हम अगर सोच भी रहे हैं, अगर हम उसको अपने नजरिए से अगर उसकी जगह पे रख के देखें खुद को, तो वो एज्यूम करिए, सबसे पहले वो चीज एज्यूम करिए, फिर दूसरों के साथ मतलब ये गलत जो नेगेटिविटी के पॉइंट्स हैं दूसरों के साथ फिर अपनाएं। सबसे पहले खुद में देखें कि अपने आप में क्या कमियां हैं। हमें पता है कि हम खुद की जो कमियां हैं, हम लोग अपनी कमियां हाइड कर देते हैं। हम कई लोग क्या होते हैं, उनके आगे दूसरों की कमियां बहुत अच्छे से जाहिर होती हैं, खुद की कमियों को वो कभी नहीं देखता। तो हमें सबसे पहले, अच्छा इंसान वही है जो खुद की कमियों को सबसे पहले देखे, नोटिस करे उसे। तो हमें खुद की कमियों को नोटिस करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने अंदर खुद की कमियों को नोटिस नहीं करेंगे, तब तक हमें जो सामने वाला पर्सन है वो हर समय गलत ही लगेगा। तो उससे यही है कि हम अपनी कमियों को नोटिस करें, हम उसकी जगह पे खुद को रख के देखें कि अगर ये सिचुएशन आ गई तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए स्टैंड कैसे लेंगे। देखिए, हर एक की सोच जो है वो अलग अलग होती है। किसी को खाने में पिज्जा पसंद है, किसी को दाल रोटी पसंद है ना। तो हर एक की सोच अलग अलग होती है, हम किसी पे भी अपनी सोच को थोप नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम अपने आप की सोच जो है किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। हम ये बिल्कुल सोच के ना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वही दूसरा पर्सन भी सोच रहा है उसी चीज के बारे में। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो इसमें जो है जेलसी की जो फीलिंग है, जो हमारे अंदर जेलसी की जो ये भावना है, वो क्यों आ जाती है। एक तो हम लोग इनसिक्योर रहते हैं खुद को लेके, हमें ये लगता है कि हमें इनसिक्योरिटी रहती है क्योंकि हम लोग ये खुद जानने तो लग जाते हैं लेकिन उसको मानते नहीं, है ना। हम लोग ये जानने लग जाते हैं, हमें ये क्योंकि हर इंसान को पता है कि वो कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। अगर कोई बच्चा भी झूठ बोल रहा होता है ना, तो उसको पता होता है कि मैं वहां पे झूठ बोल रहा हूं, ये गलत बात है। तो वो चीज ये नहीं है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूं। इंसान को पता होता है मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूं, पर फिर भी कई बार क्या होता है, वो अपने आप को सच साबित करने के लिए या खुद से लड़ाई करता रहता है कि हाँ मैं ही सच्चा हूं, है ना। तो वो चीज जो है वो इनसिक्योरिटी में भी गिनी जाती है। इनसिक्योरिटी, हमें जब किसी पर्सन से इनसिक्योरिटी लगती है, हमें पता है वो उस चीज में बेटर है, लेकिन हम वो चीज को लेके हम अपने आप पे नहीं देखते कि हम वो चीज इंप्रूव करें। अगर वो हमारे से बेटर है तो हम अपने आप को देखें कि हम खुद में उससे बेटर खुद को करें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, इवन हम जेलसी करने लग जाते हैं। तो पहला जो है वो है इनसिक्योरिटी, जब हम दूसरों से इनसिक्योरिटी फील करते हैं। सेकंड है हम में ईगो। जब किसी इंसान में ईगो होता है ना, तो वो बहुत ही गलत है। वो इंसान ही बहुत गलत है जिनमें ईगो है, जो ये सोचे कि मैं ही मैं हूं और दुनिया में कोई नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया तो ये चीज मेरी है। वो इंसान बहुत ही गलत है। तो अपने आप में ईगो की जो भावना है, जो अपने ये जो वर्ड ईगो वाला जो नाम है, ये वर्ड ही है, खुद को इससे परे रखें तो इंसान बहुत ही अच्छा आगे प्रदर्शन लेके आएगा, खुद में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करेगा, आगे सक्सेस हासिल करेगा। ये ईगो जो है खुद में इंसान को छोड़नी बहुत जरूरी है। जो थर्ड है इनसिक्योरिटी, ईगो, देन थर्ड जो है वो हमारे पास आता है कि हम दूसरों से कंपटीशन शुरू कर देते हैं। जब हम अपने आप में ये चीज एज्यूम करने लग जाते हैं कि हमारा वो कॉम्पिटिटर है। कभी भी जिंदगी के सफर में कभी भी ये मत सोचिए कि खुद को आगे साबित करने के लिए हमें किसी कंपटीशन का साथ लेना पड़ेगा। कई बार बहुत सी बातें होती हैं अपनी दिनचर्या से रिलेटेड, अपने घर के मेंबरों को ही ले लीजिए, जो घर में रहने वाले आपके साथ पर्सन्स होंगे, सभी की सोच एक जैसा नहीं होता। तो आप अपनी सोच किसी पे हावी ना होने दें, आप अपनी सोच को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखें और दूसरों का भी सुने। ये नहीं कि खुद को हम बोले कि हम ही आगे हैं जी, आप तो पीछे रहो, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करेंगे तो आपकी जो फैमिली है वो आपसे रिलेट करेगी, वो आपसे खुद ब खुद जिस बारे में भी, जिस भी इंसान से आप ये चीज कर रहे होंगे, वो फैमिली मेंबर आपसे
पीछे रहने लगेगा। और आपको टाइम डाल के जब आगे आपका लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ पीरियड चलेगा, तो आप ये चीज जरूर देखेंगे कि वो इंसान आपसे भागेगा, वो कोशिश करेगा कि हम इससे दूर रहें तो अच्छा है। ऐसा मत कर, खुद के व्यूज को आगे रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद पे हावी हो जाए। तो किसी पे भी हावी ना हो, खुद के व्यूज को आगे रखें, अपना बात हर एक को कहने का मौका दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए, कई बार वो आपसे भी अच्छी सोच रखता है और बहुत ही अच्छे नतीजे किसी भी, चाहे आप घर के मामलों को में ले लीजिए, यहाँ आप स्कूल में ले लीजिए, कोई बच्चा है, अगर 2 बच्चों में हम लोग टीचर्स कुछ पूछ रही हैं, तो अगर पहले बच्चे को, अगर वो क्लास का मॉनिटर है समझिए, तो अगर मैम ने उससे कुछ पूछा तो उस बच्चे ने कोई आंसर दिया, तो कई बार क्या होता है उससे भी अच्छा आंसर कोई दूसरा भी दे सकता है। तो हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, सबको रिलेट करके लेके चलना चाहिए। जिंदगी है ही इस तरह से। अगर हम अपनी लाइफ में खुद को बोल दें, अपने चाहे घर में रख लीजिए, चाहे अपनी बच्चों को कह लीजिए, चाहे वो ये जो आज का जो वीडियो है, ये बच्चों के लिए भी है और ये बड़ों के लिए भी है, ये दोनों के लिए ही है। जो आज का ये वीडियो है मेरा, ये जो वर्ड है, ये जो आज मैंने जिसपे ये वीडियो बनाया है, जेलसी वर्ड ही ऐसा है कि आजकल बच्चों में भी ये दिख रही है। क्यों? क्योंकि हम बड़े भी ऐसे ही हो रहे हैं। हम बड़े भी अपने मन में ये भावना रखते हैं, कभी किसी के प्रति, कभी किसी के प्रति। तो हम में भी ये जो वर्ड है ये बहुत रिलेट कर रहा है। दैट्स वाई जो हमारे बच्चे हैं वो भी ये सब कुछ देख रहे हैं। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बोलती हूँ कि जो पेरेंट्स करेगा, बच्चा उसको बहुत जल्दी कैच करता है। और आपने देखा होगा, गलत जो चीज है वो बच्चा सबसे पहले कैच करता है। अच्छी चीज को बाद में सीखेगा, गलत चीज को वो सबसे पहले सीखता है। तो इसलिए आप खुद उनके सामने एक उनके रोल मॉडल बनिए, आप खुद उनके सामने पॉजिटिव ऑरा के साथ रहिए, उनको आगे की जिंदगी अच्छी जीने के लिए सलाह दें। इंस्टेड ऑफ कि हम किसी से जेलसी कर रहे हैं, किसी से कोई गलत बात कर रहे हैं, किसी से हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं, इन सब से परा रह के खुद की लाइफ को एंजॉय करें। जो कि इस टाइम पे हम खुद भी कह रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जितना हो सके पॉजिटिव रहे। मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलती हूँ, जितना हो सके हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं है। जरूरी नहीं है जो आप बोल रहे हो वो दूसरे वाले को समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। हम किसी से अपने आप को रिलेट नहीं करते, हम खुद अपने आप में बेस्ट हैं। लेकिन हम तब तक बेस्ट हैं जब तक हम खुद अच्छा काम नहीं करते। क्योंकि हमें भी पता है किस जगह पे हम गलत हैं। फिर भी हम कई बार वो झूठ बोलते हैं काम करवाने के लिए, हम झूठ भी बोलते हैं, उसका झूठ का सहारा लेते हैं या गलत चीज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इन सबसे पीछे रहिए। जो दिखना है, जो दिखाना है, किसी को दिखाने से, दिखावे से कुछ नहीं होगा। हम अपनी लाइफ को स्मूथ करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि खुद में पॉजिटिविटी लेके आए, खुद से अच्छा सोचे, किसी के बारे में कुछ बुरा ना सोचे। अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा भी सोच रहे हैं तो वो अपना ही माइंड खराब कर रहे हैं। क्योंकि जो आजकल का जो दौर है वो ऐसा ही है। हम लोग सोच रहे हैं वो आगे क्यों बढ़ रहा है। अगर हम ये सोचने लगे तो हम अपनी लाइफ भी स्पॉइल कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सोच है वो उसके आसपास ही घूम रहा है। हम खुद के आसपास जो है वो नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं। हम खुद के आसपास नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, हमारे काम बन नहीं रहे, हमारी जो अच्छे भी काम होंगे ना वो भी हम लोग पीछे चले जाएंगे, उन चीजों में भी हम पीछे चले जाएंगे। तो हम खुद से ऐसे ना करें, क्योंकि हम खुद ऐसे वर्ड्स, ऐसी भावनाएं लेके ऐसा अपना माइंडसेट कर रहे हैं इन चीजों के साथ, जिससे हम खुद अपनी लाइफ से पीछे हट रहे हैं। जिससे हमारी जो लाइफ का मोटिव है, जो उसका मोटो है कि हमने लाइफ में क्या करना है, उसको नहीं हासिल कर रहे। हम ये सोच रहे हैं दूसरा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा मत करें। जितना हो सके खुद से ये चीजों से पीछे हटे। हर एक चीज को पीछे हटने के लिए टाइम लगता है। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, खुद की रिस्पेक्ट करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को खत्म करती हूँ। सो गाइस, आपको मैं
ऐसा फील करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ मेरे इस वर्ड्स के साथ, ये सिर्फ कहने वाले वर्ड्स नहीं है, इसको गांठ बांध लीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर कर भी रहे हैं, मुझे पता है कुछ आदतें होती हैं कईयों में, चाहे मैं भी हूं, तो हम में भी नेगेटिविटीज की, हम भी कई चीजें सोचते हैं किसी के बारे में कुछ गलत, वो हम एकदम से भी कह सकते हैं कि दूर नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए बोल रही हूँ, खुद को टाइम दीजिए। टाइम इज मस्ट फॉर एवरीवन, तो खुद को एक टाइम देना बहुत जरूरी है। चाहे आप जितनी मर्जी लाइफ के भागा दौड़ में लगे, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालिए। अगर आप पूरे डे में, पूरे 24 घंटे में 1 घंटा भी खुद के लिए निकालते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और वो जो 1 घंटा है वो आपको सुकून देगा, वो आपको सोचने की शक्ति जो है आपकी बहुत अच्छी करेगा, खुद में अच्छे अच्छे ख्याल लेके आएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि अच्छा करिए ताकि खुद में पॉजिटिविटी आए और अच्छे अच्छे ख्याल आए। बाय बाय गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।